हेलो बच्चों। आज मैं अभिषेक आप लोग के लिए क्लास 11th का एक इजी टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है उसके बारे में बताएंगे और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएंगे। तो हम आज पहले बात करते हैं कि भाई इंडक्शन क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इंडक्शन क्या है, तो व्हाट इज इंडक्शन। ठीक, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, उसको आप थोड़ा समझिएगा कि इंडक्शन का मतलब है क्या। ठीक, तो अगर हम इंडक्शन की बात करें, अगर मैंने आपसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डैश डैश करते हुए मैंने कहा कि 7 टर्म्स तक इसकी वैल्यू बताइए, तो अब हम क्या करेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको चेक करें तो जो हमको यहाँ पे दे रखी है सीरीज, क्या वो एपी में है। अगर आप यहाँ पे देख चेक करेंगे तो ना तो ये एपी में होगी, और फिर दूसरी हमने पढ़ी हुई है जीपी, तो ना तो ये जीपी में होगी। ठीक, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो हमारे पास है वो ना ही एपी में है और ना ही जीपी में है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा आप गौर करिए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 12। तो बेटा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के बीच की गैपिंग आई वो आई 4 की, फिर कितने की आई 6 की। ठीक, मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो यहाँ पे 8 इंक्रीज कर जाएगा 12 में, तो नेक्स्ट टर्म होगा 1/20 होगा कि नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालते जाएंगे, 3 टर्म ये हो गया, फोर्थ हो जाएगा, इसी तरह फिफ्थ टर्म में 10 हम जोड़ देंगे तो 1/30 हो जाएगा। ठीक, तो बेटा अब हुआ क्या कि हम इस तरह से हम इस तरह के सेवन्थ टर्म तक जाएंगे और उनको उठा के ऐड कर देंगे। ठीक, तो थोड़ा सा उसका लॉजिक समझिए कि अब यहाँ पे यहीं पे निकल के आएगा कि इंडक्शन क्या है। ठीक, तो बेटा अगर मैं कहूँ कि केवल मैंने पहला टर्म लिया होता, तो अगर मैं उसका सम निकाल रहा होता तो क्या आता, 1/2 आता, केवल पहले टर्म का सम। और अगर मैं पहले दो टर्म्स का अगर सम करता तो कितना आता, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4/6, जिसे हम बोल सकते हैं 2/3। हाँ, यहाँ पे सम आया है कितने के लिए, सम ऑफ 2 टर्म। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, फिर अगर हम 3 टर्म का सम लें तो हम इसी में तीसरा टर्म जोड़ देंगे, तो 2/3 प्लस 1/12। तो बेटा एलसीएम हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 12। ठीक, 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 2 सा 8, और बेटा यहाँ पे 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9/12 मीन्स 3/4। तो अगर आप यहाँ पे एक लॉजिक देखें कि जब हमने यहाँ पे सम निकाला है दो नंबर का तो आया है कितना 2/3, और जब हम निकाल रहे हैं सम 3 नंबर का तो आया है 3/2। तो बेटा तो जो यहाँ पे इंडक्शन का काम कर रहा है वो ये हो रहा है कि जब हमने फर्स्ट टर्म निकाला 1/2, टू टर्म्स का सम निकाला 2/3, थ्री टर्म्स का निकाला 3/4। तो बेटा हम ऐसे ही किसी भी टर्म का निकालना होगा तो उसके लिए जैसे उसके लिए हो जाएगा n/n+1, होगा कि नहीं भाई। पहले टर्म का सम निकाला तो 1/2, देखिए यहाँ से आ भी रहा है, n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो जो सम आ रहा है फर्स्ट टर्म के लिए वो 1/2 आ रहा है, और सेकेंड दो टर्म के लिए अगर निकालेंगे तो 2/3 आ रहा है, थ्री टर्म्स के लिए निकालेंगे तो 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा तो 3/4 आ रहा है। वैसे ही 7 टर्म्स तक का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे लिए, 7/8। ठीक, तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई यही होती है हमारी एक तरीके से इंडक्शन। ठीक, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। बेटा हमारे पास कोई भी चीज़ दी गई होगी, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन है।
ठीक। अब अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि वो हमारे हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो हम उस केसेस में यहाँ पे मतलब सॉरी मैथमेटिकल इंडक्शन के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप पे हम काम करते हैं। हम उस इक्वेशन को, जो भी हमको इक्वेशन दे रखी होगी या इनइक्वालिटी दे रखी होगी, उसको हम 3 जगह पे चेक करेंगे। ठीक, वो 3 जगह हमारी कौन कौन सी होंगी, ये देखिए। एक बार हम उसको सबसे पहले नंबर मतलब n बराबर 1 पे चेक कर लेंगे। ठीक, स्टेप 1 होता है ये हमारा, कि हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में ही ये मैथमेटिकल इंडक्शन फॉलो कर रही है कि नहीं, मतलब जो हमारी मैथ्स है वो है उस इंडक्शन को फॉलो कर रही है कि नहीं। जैसे हमारा भी जो ऊपर इंडक्शन बन के आया था वो आया था n/n+1, तो हम वहाँ पे वैल्यू हमने रखी ना, n की वैल्यू 1 रखी, तो हमने देखा कि जब फर्स्ट टर्म को हम जोड़ रहे थे तो हमारा सम 1/2 आ रहा था। जब हमने इंडक्शन में भी n की वैल्यू 1 रखी तो हमारा जो सम आ रहा था वो 1/2 आ रहा था। फिर अगर हम टू टर्म्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या किया, n की वैल्यू 2 रखी और डिनोमिनेटर में 2+1 हो गया तो 2/3 आ रहा था। और एक्चुअल में भी जो हमारा सम आ रहा था वो भी कितना आ रहा था, 2/3, जो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, तो वैसे ही हम पहले स्टेप पे चेक करते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि n बराबर k स्टेप के लिए, ठीक, n बराबर k के लिए ये स्टेप सही होगा, या हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक, स्टेप 2 में। फिर स्टेप 3 आता है जहाँ पे अगर भाई ये भी सही है तो k+1 भी उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अगर ये तीनों स्टेप हमारे हो जाते हैं, मतलब वेरीफाई हो जाएंगे, तो उसका मतलब हुआ कि हमारी जो इंडक्शन बन के आई थी वो उस इक्वेशन के लिए एकदम सही है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे 3 स्टेप हैं, इन्हीं 3 स्टेप का काम है, और ये पूरे जितने भी मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन हैं उनमें यही लॉजिक लगेगा कि एक ही चीज़ को लेकर के, मतलब इन्हीं 3 स्टेप को लेकर के हम इसको चलते रहेंगे। हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं कि हर क्वेश्चन में पैटर्न अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। ठीक, यही 3 स्टेप चलेंगे, बस ये है कि क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन को ही मैंने सीधे 4 पार्ट में चेंज किया है, मतलब सब में चारों पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगना है, तो मैंने 4 पार्ट यहाँ पे रखे हैं आप लोगों के लिए। तो ये चारों के चारों पार्ट एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगा करके लगाएंगे और इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इजी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम पीएमआई भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमको अपना पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 पॉइंट नहीं है बेटा, वो 1 इंटू का काम कर रहा है। ये पॉइंट न हो करके ये इंटू का काम कर रहा है। ये जो आप पॉइंट देख रहे होंगे ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू का काम करता है। अगर कोई नंबर पॉइंट में होता तो हम उसको यहाँ पे लिखते 2, ये डेसिमल यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये इंटू का काम कर रहा है, प्लस 2.3, 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस डैश डैश करते हुए हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको हमको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप समझिएगा, कोई दिक्कत आए कमेंट करिए। ठीक, या मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे आप मेरे से चैट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आके मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, यही था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो सबसे पहली बात, हम इस पूरे एक्सप्रेशन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे को हम मान लेते हैं Pn मान लेते हैं। ठीक, तो पुट n बराबर 1। ठीक, जब हमने n बराबर 1 रखा, ठीक, तो हमारे पास P1 जब आया तो P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे,
यहाँ पे हम देखेंगे जब हमने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 1 रखा तो आ गई 2, ठीक, ये आ गई 2। और अब अगर हम इसके इक्वल टू पे देखें, ठीक, तो जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी 1/3। 1 इंटू ये कितना हो गया 2 और ये 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बेटा ये 2 हो गया। हम देख रहे हैं जब p बराबर 1 रखा, n बराबर हम 1 रख रहे हैं, या आप इसको ऐसे रख सकते हैं, पुट n बराबर 1 इन pn, ठीक, ये पूरा हमारे लिए ऐसा एक pn का काम कर रहा है, ठीक। तो 2 बराबर 2, देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1। भाई हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक। फिर अगर हम देखें कि अगर हम n बराबर k लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा p k इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस n की जगह बेटा k प्लस 1, फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/3 k प्लस 1 और k प्लस 2। हम बेटा इसको एक इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, कोई दिक्कत। और हम इसको मान लेंगे सिंस या कर लेंगे लेट p k इज ट्रू। हमने माना कि जब हमने n बराबर k रखा तो वो हमारे लिए ट्रू है, ठीक। जब हमने इसको ट्रू मान लिया तो अब हमारा जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमको क्या रखना है, n इज इक्वल्स टू पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो अब हमारे लिए जो आ गया तो वो एक्सप्रेशन बनेगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस इस k की जगह पे, या आप यहाँ से इसको रिलेट करें, इस n की जगह पे k प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 मतलब k प्लस 2। तो बेटा आ गया k प्लस 1 और k प्लस 2, और हमारा राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1/3 k प्लस 1 k प्लस 2 और फिर ये आ जाएगा k प्लस 3, ठीक। तो ये आ गया बेटा हमारा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चीज़ आप थोड़ा सा समझिएगा कि अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि यहाँ पे हमको क्या स्टेप एग्जैक्टली लिखना होगा, ठीक। हाँ तो बेटा यहाँ पे हमने जब लिखेंगे, जो इसका करेक्ट तरीका है जहाँ से हम इसको अब थर्ड स्टेप में प्रूफ करेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में k प्लस 2। बेटा हमने जब इससे पहले लिखा था अभी, तो वहाँ पे हमने इस टर्म को गायब किया था। ये था हमारा सेकेंड स्टेप जहाँ पे हमने n बराबर k रखा था, तब चीज़ें हमारी यहाँ तक तो लिखी थी ना हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। जैसे ही हम गए कि n बराबर k प्लस 1 होता है तो ये टर्म आया ना, तो भाई इसके आगे ये टर्म आ जाएगा। तो हमको जब हम लास्ट वाला स्टेप लिख रहे होंगे तो हमको सेकेंड स्टेप को भी वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम देखें कि ये पूरी, अगर हम इस पूरे की बात करें तो जो ये थी हमारी इक्वेशन 1 का ही तो काम कर रही है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 का काम कर रही है, ये देखिए इक्वेशन 1 हमारी यही थी, ठीक। तो हम इसकी पूरी वैल्यू जा करके वहाँ पे रख देंगे। तो इस पूरी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1/3 k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक, इक्वल टू बेटा हमारा चल रहा है, या अब हम यहाँ से केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लास्ट में जाके राइट हैंड साइड को
दिखा देंगे कि वो इसके इक्वल है। ठीक, तो जब लेफ्ट हैंड साइड ली, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं k+1 और k+2 हमारा कॉमन है, तो k+1 और k+2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा k/3 + 1। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको k+1 k+2 और ये k+3 होल बाई 3। और यही अगर आप देखिए तो यही हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड है, इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये इंडक्शन प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n, ब्रैकेट में n+1 इज इक्वल्स टू n/n+1। तो बेटा यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या था, पुट n बराबर 1। तो हमने बेटा जब दोनों ही तरफ n बराबर 1 लिया तो यहाँ पे 1 की वैल्यू n की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और इधर भी हमने रखा तो दोनों ही तरफ इक्वल आ गया। देयरफॉर n बराबर 1 इज ट्रू फॉर Pn। ठीक, Pn के लिए हमारी ये n बराबर 1 वाली कंडीशन सही है। फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n बराबर k, और जब n बराबर k करेंगे तो हम कर लेंगे लेट Pn बी ट्रू। हम मान लेंगे कि Pn जो है हमारा ट्रू है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1 बेटा n की जगह पे हो गया k+1 इज इक्वल्स टू k/k+1, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, n बराबर पुट करेंगे n बराबर k+1। तो ये ध्यान रखिए कि जब हम थर्ड स्टेप में जा रहे हैं तो सेकंड स्टेप तक की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद जाके हमको थर्ड वाली वैल्यू रखनी है। ठीक, तो जब हम गए तो अब हमारे पास हो गया 1/1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/k+1। फिर अब बेटा ये जब k+1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/k+1 सेकेंड ब्रैकेट में k+2 इज इक्वल्स टू, और अब हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी k+1 और k+2। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम केवल और केवल अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पूरे को हमारी इक्वेशन 1 जो है वो रिप्लेस कर देगी। तो जब हमारी इक्वेशन 1 रिप्लेस करेगी तो उसके प्लेस पे आ जाएगा k/k+1 प्लस 1/k+1 k+2। ठीक, तो बेटा अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से 1/k+1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा k+1/k+2। ठीक, कोई दिक्कत। जब ये बचा तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/k+1, और ये हो जाएगा हमारे पास k² प्लस 2k प्लस 1/k प्लस, ये हो जाएगा k+2। ठीक,
तो अब इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा 1/k+1 ये हो गया, और ये देखिए ये बन रहा है हमारा k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+2। तो यहाँ से बेटा एक ये वैल्यू कट गई, तो हमारे पास बचा कितना, k+1 अपॉन k+2। तो यही तो हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। और जब ये RHS के इक्वल हो गया तो हेंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत भी हो बेटा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, तो वहाँ पे आपको मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी एक पीएन पूरा स्टेटमेंट दे रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहला स्टेप, पुट n बराबर 1। जैसे ही n बराबर 1 रखा तो हमको क्या मिला, 2 × 3⁻0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ गया, 3⁻1 मतलब 3 - 1। तो बेटा ये यहाँ पे 0 मतलब 1 हो गया, 3⁻0 मतलब 1। तो इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों ही लोग बराबर हो गए हैं। तो therefore फॉर n बराबर 1 Pn इज ट्रू। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है पुट n बराबर k, और हम क्या करेंगे, लेट Pn बी ट्रू मान लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हमने n की जगह पे k रखा तो हमको मिला 2 6 18 और प्लस 2 × 3k-1 इज इक्वल्स टू 3k-1, और हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n बराबर k+1 को। ठीक, हम पुट करेंगे अपने n बराबर k+1 को। जैसे ही हमने पुट किया तो हमको मिलेगा बेटा 2 6 18 प्लस 2 × 3k-1 प्लस 2 × 3k। भाई देखो, जब यहाँ पे k+1 था, जब हम गए k+1 रखने, तो यहाँ पे जब हमने रखा k+1 -1 तो कट के k तो बचेगा केवल, तो वो है हमारा ये k। ठीक, और इधर हो जाएगा 3k+1 -1। ठीक, तो अब हम ले लेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड को। हमने लिया अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, और ये हो जाएगा 2 + 6 + 18 प्लस डैश प्लस 2 × 3k-1 और 2 × 3k। ठीक, ये हमारे लिए एज अ इक्वेशन 1 से वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू देता है 3k-1। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3k-1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस 2 × 3k। ठीक, तो अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखें, हम थोड़ी देर के लिए इस -1 को हटा दें, मतलब सेपरेट कर दें और इन दोनों को एक साथ ले लें। तो 3k प्लस 2 × 3k-1, इन दोनों में से बेटा 3k जो आ गई वो कॉमन आ गई, तो हमारे पास बचा 1 + 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा 3k+1 -1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो हमारी आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है। ठीक, ये रहा हमारा आज का आखिरी पार्ट। यहाँ पे कह रहा है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी तीन से। तो यहाँ पे कह रहा है n ब्रैकेट में n+1 फिर n+2 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो हमारा पहला काम होगा पुट n बराबर 1। जैसे ही हमने 1 रखा तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ 3, 6। हाँ, 6 जो 6 है इज ए मल्टीपल ऑफ 6, आ भी रहा है ये। ठीक, फिर जब हम पुट करेंगे, भाई यहाँ पे 6 आया और 6 तो 6 का मल्टीपल है ही। अब पुट करेंगे n बराबर की, यहाँ पे होगा सो फॉर n बराबर 1 n इज ट्रू। ठीक, अब जब हमने पुट किया n बराबर के, तो हम करेंगे लेट pn बी ट्रू, क्या भाई हमारा pn जो है वो ट्रू है। ठीक, फिर अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप से जाने से पहले यहाँ पे हम कंडीशन वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा k+1 k+2। अब बेटा देखो, ये आपने एक्सप्रेशन जब लिखा, ये है इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो थोड़ा सा समझिए कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 6 है तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि k+1 k+2 इज इक्वल्स टू 6a। भाई देखो 6 का मल्टीपल है तो भाई 6 से मल्टीप्लाई होगा, और कोई नंबर मान लिया कि मल्टीप्लाई हुआ होगा a, तो जब 6a होगा तो वो इसके बराबर हो जाएगा। भाई मल्टीपल है, ये पूरा एक्सप्रेशन 6 का मल्टीपल है तो 6 आ गया। तो भाई ये आने के लिए कुछ ना कुछ हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन बना, हम इसको नंबर दे देंगे 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुट n बराबर k+1। जब हमने n बराबर k+1 रखा तो यहाँ पे हो गया k+1 k+2 और k+3। ठीक, ये हुआ। अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ जो ऊपर है वो था k+1 और k+2 की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 6a। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास k+1 है, k+2 है, बट k+3 भी है, और यहाँ पे k+3 नहीं था। तो अब हम ऐसा क्या करें कि इसको हम प्रूफ कर पाएँ कि ये मल्टीपल ऑफ 6 है। तो ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है, इसको यहाँ ना बना करके हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दो की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, तो हम यहाँ से इन दोनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगी k+1 k+2 इज इक्वल्स टू 6a माइनस k। इसको दे दिया हमने 1। अब बेटा हम इस पूरे की जगह पे अगर वो वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 6a माइनस k। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा k+3 से होगा। तो जब k+3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6ak, ठीक, प्लस 18a माइनस k² माइनस 3k। ठीक, तो बच्चों ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है कि n+1 n+2 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ये अब हमको इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे इंडक्शन में क्या करते हैं, पहला काम होता है पुट n बराबर 1। तो जब हमने n बराबर 1 रखा तो आ गया इधर 6, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, देयरफॉर for n is equals to 1 pn is true। ठीक, फिर हम सेकेंड स्टेप रखेंगे पुट n बराबर k और मान लेंगे कि लेट pn बी ट्रू। ठीक, तो जब pn ट्रू है तो बेटा अब हमारे लिए हो गया k
k plus 1 k plus 2 is a multiple of 6। ठीक, तो बेटा ये हो गया। अब देखो जब ये मल्टीपल ऑफ 6 है तो हम इस एक्सप्रेशन को k प्लस 1 और k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 6a। हमने मान लिया कि 6a है। ठीक, तो हम इसको यहीं पे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। वहाँ पे होगा पुट n बराबर k प्लस 1। ठीक, जब हमने n बराबर k प्लस 1 रखा तो यहाँ पे हमारे लिए हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। तो बेटा अगर हम इस पूरे को एज अ एक टर्म मान करके हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा k प्लस 1 k प्लस 2 और k, फिर आएगा प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2। तो बेटा देखिए ये जो पूरा है ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है कि नहीं। तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 6a प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2। हमको दिखाना है कि ये मल्टीपल है 6 का, मतलब कि पूरे पे कॉमन 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन 6 नहीं आ रहा है तो हमको लाना पड़ेगा अगर प्रूफ कर रहे हैं हम तो यहाँ पे देखिए हम k प्लस 1 k प्लस 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 और k प्लस 2 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6a अपॉन k। ये हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन का काम करेगी। हम इस वैल्यू को लाके यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 6a प्लस 3 और इस पूरे की वैल्यू हो गई 6a अपॉन k। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 6 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा a प्लस 3a अपॉन k। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6a k प्लस 3a अपॉन k जो कि इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ये हो गया हमारा प्रूफ हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो बेटा आज के लिए यहीं हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक, तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।